कोरोना काल में निजी बस चालक और परिचालकों को वेतन न मिलने से अब ऑपरेटरों के खिलाफ मोर्चा खोलने की चेतावनी दे रही है। प्रदेश भर के निजी बस चालकों ने परिवहन निगम के निदेशक को ज्ञापन सौंपा और बस ऑपरेटरों को दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। चालकों का कहना है कि कोरोना संकट में चालक परिचालकों को बेरोजगार कर रहे हैं और उनकी कमाई का कोई भी साधन नहीं था, लेकिन इस दौरान बस मालिकों ने किसी भी चालक परिचालक को कोई वेतन नहीं दिया, जबकि सालों से बसें चला रहे थे और इस संकट की घड़ी में कोई ऑपरेटर मदद के लिए आगे नहीं आया है। बस ऑपरेटर ने कोविड फंड में राशि दी है, लेकिन अपने कर्मियों को वेतन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बस ऑपरेटर जल्द वेतन नहीं देते हैं तो चालक परिचालक सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। भूतपूर्व प्रधानों में पहले प्रधान रह चुका हूँ। शिमला प्राइवेट बस ड्राइवर कंडक्टर यूनियन का 5 साल प्रधान रहा हूँ और वर्तमान में मैं अभी मुख्य सलाहकार के पद पे अभी हूँ अभी यूनियन में। आज हमने हमारे जो ड्राइवर कंडक्टर जो अन्य डिस्ट्रिक्टों से आए हैं, मंडी से आए हैं, कांगड़ा से आए हैं, सोलन से आए हैं, नालागढ़ से आए हैं और चंबा से भी आने थे, वो किन्हीं कारणवश नहीं आ पाए हैं। तो हमने अपने यूनियन के माध्यम से, शिमला ड्राइवर कंडक्टर जो यूनियन है, अपने माध्यम से सबकी तरफ से एक ज्ञापन सौंपा है, 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मुख्य मांग थी हमारी। अभी तक जो कई डिस्ट्रिक्टों में हमारे ऑपरेटरों ने कोविड-19 में जब से बसें खड़ी हुई तब से लेकर ना किसी को पेमेंट दिया है और कई मुद्दे थे। दूसरा छंटनी का मेन मुद्दा था। कई डिस्ट्रिक्टों में भी कांगड़ा वगैरह में जो चल रहा था कि छंटनी करेंगे, प्रेशर कुछ इस तरह से डाला जा रहा था, उस संदर्भ में हमने ज्ञापन सौंपा है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि डायरेक्टर साहब ने, पठानिया जी ने जिस तरह से हमें आज गाइड किया, हमें एजुकेट किया कुछ मुद्दों पे जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। जानकारी इसलिए नहीं थी कि क्योंकि कई बार हमारे जो ऑपरेटर थे वो मिसगाइड करते थे। हमें बहुत अच्छा उनसे धन्यवाद करूँगा एक बार फिर से पठानिया जी का, जिन्होंने हमें इस उचित समय निकाला, हमें अपना बहुमूल्य कीमती समय दिया और हमारे साथ जो डिस्कस किया, काफ़ी सारे मुद्दों पर डिस्कस किया। एक तो उसमें एजुकेशन का एक डिस्कस किया कि हम किस तरह से आने वाले टाइम में ड्राइवर कंडक्टर्स को एजुकेशन देंगे, हमें बहुत अच्छा लगा हो। और उस एक चीज़ में और आपको बताना चाहूँगा कि हमने एजुकेशन के लिए अपने यूनियन में शिमला में 2015 में एक अपना प्लान बनाया था अपना यूनियन का। जब मैं प्रधान था तब हमने एक प्लान तैयार किया था कि हम किस तरह से अपने कंडक्टर्स को एजुकेशन देंगे। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि वो +2 आया मैट्रिक करवानी है उससे। एजुकेशन का मतलब ये था कि किस तरह वो अपने पैसेंजर से बिहेव करेगा, नंबर 1। नंबर 2, किस तरह से उसने टिकट बनाना है, किस तरह से उसने बस में चलना है। लेकिन इसमें हुआ क्या, जो हमारे ऑपरेटर्स थे उनकी मानसिकता ये थी कि ये कंडक्टर जो ड्राइवर की यूनियन है ये हमारे विरुद्ध बोलते हैं, ये हमारे विरुद्ध जाते हैं, इस तरह की उनकी मानसिकता थी। वो लोग क्या करते थे कि अपने कंडक्टर ड्राइवर को प्रेशरलाइज करते थे कि खबरदार, तुम जो यूनियन में अगर गए तो तुम्हें बस से निकाल देंगे, हम तुम लोगों को कल को हम बस में नहीं चढ़ाएंगे। एजुकेट की बात तो समझ में आती है सर, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि बताइए जी, उन्होंने अभी हमें आश्वस्त किया है कि वो जो अन्य डिस्ट्रिक्ट के जो RTO साहब हैं उनको इंटीमेट करेंगे और वहाँ से वो फिर से एक बार बात करेंगे उन ऑपरेटरों से। तो उन्होंने आश्वासन दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द ऑपरेटर्स भी वैसे अपनी सैलरी का जो मुद्दा है इसको सॉल्व करेंगे। आश्वासन के बाद नहीं होता फिर उसके बाद सर हमारी रणनीति आंदोलन की रहेगी और आंदोलन होगा। जिस तरह से अभी पूरे हिमाचल का हमारा जो एक संगठन आज से जो काम शुरू किया जा रहा है संगठन के ऊपर, संगठन हमारा पूरे हिमाचल का एक बनने जा रहा है, जिसमें आज कुछ डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे पहुँचे हैं, अभी हमारे ड्राइवर कंडक्टर भाई पहुँचे हैं और आने वाले टाइम में हम पूरा एक संगठन तैयार कर रहे हैं हिमाचल का, पूरे प्रदेश का। और अगर इस तरह की फिर भी अगर ऑपरेटर्स लोग नहीं मानते तो हम आंदोलन करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। के बाद एक मानव अधिकार का जी बिल्कुल हम कानूनी राय लेंगे, कानूनी विशेषज्ञ से हम राय लेंगे। जो भी होगा अपने हक के लिए लड़ेंगे, जहाँ तक लड़ना पड़ेगा हम सबके लिए, सबके हक के लिए लड़ेंगे। सर आपको नहीं लगता कि मुसीबत होती है? ये एक बड़ी विडम्बना है हमारे लिए। इतने सालों से एक हमारा एक परिवार की तरह एक रिश्ता रहता है ऑपरेटर्स के साथ। ऑपरेटर और ड्राइवर का, कंडक्टर का एक पारिवारिक एक रिश्ता रहता है। होता क्या है कि कई बार जैसे सैलरी देते हैं, मालिक सैलरी देता है, अगर मान लो मेरी सैलरी 10,000 रुपये, अगर मुझे 8,000 रुपये देता है कि 2,000 बाद में कर लेंगे, तो हम मान जाते हैं। क्यों मान जाते हैं? इसीलिए मान जाते हैं कि हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है। लेकिन अभी विडम्बना ये है कि जब लॉकडाउन जब शुरू होने के कुछ दिन बाद कुछ ऑपरेटरों ने, अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं जो उन्होंने फैसला लिया था उस टाइम कि कोविड-19 फंड में अपने मुख्यमंत्री राहत कोष में
चेक दिया, पैसा दिया, जो भी दिया हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जो दिया वो भी तो ड्राइवर कंडक्टर के सिर के ऊपर से कमा के दिया, उसका हम स्वागत करते हैं। उस टाइम तो उन ऑपरेटरों ने ये कहा कि हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, लेकिन उस टाइम तो सरकार से कंधे से कंधा मिला के खड़े थे। लेकिन आज फिर वो अपने लिए क्यों मांगने जा रहे हैं? आज तो सब कुछ बोल रहे हैं कि हमारा टैक्स भी माफ किया जाए, हमारा ग्रीन टैक्स भी माफ किया जाए। एक बड़ी विडम्बना है। मुझे इस बारे में ज़्यादा तो नहीं कह पाऊंगा। हाँ, किराए के लिए किराया हम नहीं चाहते कि किराया बढ़े, कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। जहाँ तक किराए की वो डिमांड कर रहे हैं, डीजल को कम किया जाए। सरकार चाहे तो डीजल के वैट कम कर सकती है, किसी तरह से नीचे ला सकती है, डीजल को कम ला सकती है, टैक्स को माफ़ी दे सकती है। लेकिन जो किराए का बोझ जो है उनका अपना मामला है वो। और मेरा निजी जो विचार है, मैं निजी विचार से ये कह सकता हूँ कि पब्लिक पे इसका आर्थिक बोझ ना डाला जाए। सरकार से भी यही मांग करता हूँ कि मत डाला जाए और कुछ और बीच का रास्ता निकाला जाए। डीजल को कम किया जा सकता है। लेकिन जो बस जो शिमला लोकल की जो मैं बात करता हूँ, जो शिमला के लोकल के जो ऑपरेटर्स हैं, वहाँ मैक्सिमम 99% जो है पैसा मिल चुका है। यूनियन के दबाव में आके उन्होंने पैसा दिया है। 2-4 जो लोग बचे हैं उनको उन्होंने बोला कि हम 1-2 दिन में इनको भी दे देंगे, और वो मुझे पूर्ण विश्वास है कि निश्चित तौर से वो देंगे। पैसे को जो बचे हैं उनको भी मिल जाएगा। थैंक यू। एक बार नाम आपका, यूनियन का नाम क्या पूरा? मेरा नाम विकास राणा है और हमारे प्राइवेट मिनी बस चालक परिचालक संघ शिमला लोकल।